Today we are going to discuss a trigonometric exercise which is based on a particular type of question and which is very important for you because this type of question will definitely come in the board exam and it will come in 4 marks. Okay, so as you can see some kind of questions on your screen. These kind of questions are based on some values, some variables are given and they have given some particular trigonometric values to you and you have to just put up these values in them and you have to prove both the sides, LHS and RHS. तो जैसे उनमें से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है. So you can see a cos theta plus b sin theta is equals to m, a sin theta minus b cos theta is equals to n, और आपको प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दैट मींस यहाँ पे m, n और a और b ये क्या है, कुछ वेरिएबल्स हैं. यहाँ पे m और n वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दी हुई है. इनको आपको पुट अप करना है वैल्यूज को और यहाँ पे आपको प्रूव करना है. इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आता है. ओके, तो आपको ये क्लास बहुत सीरियसली फोकस्ड होकर देखनी है कि हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद हैं, ठीक है, तो आप इनको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको बेसिकली सीधा इसमें क्या करना है कि वैल्यूज पुट अप करनी है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा. लेट्स सी, here it is given m is equals to a cos theta plus b sin theta and n is equals to a sin theta minus b cos theta. तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं LHS, जहां पे लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू प्रूव करने पे कितनी आने वाली है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, m स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे m स्क्वायर क्या होने वाला है, जब m आपका ये है तो m स्क्वायर क्या होगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसका होल स्क्वायर. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगने वाली है a प्लस बी होल स्क्वायर. एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है, a cos थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पे कितना है, b sin थीटा. दैट मींस हम लिख सकते हैं b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है तो 2a की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b sin थीटा. हमने यहाँ पे नोट कर दिया. So our m square will be a square cos square theta plus b square sin square theta plus 2a cos theta b sin theta. ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं n स्क्वायर. n स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर. वहां पे आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, a sin थीटा है माइनस में b cos थीटा इसका होल स्क्वायर. दैट मींस यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज होने वाला है. तो वो क्या होता है, a स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है, a sin थीटा, दैट मींस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, दैट मींस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, दैट मींस 2ab sin थीटा और cos थीटा. ये आ जाएगा. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करना है. लिखते जाओ, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा. यही है 2ab cos थीटा sin थीटा प्लस इनमें हमें प्लस करना है किसको, इसको. क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab sin थीटा cos थीटा. राइट, तो आप यहां पे देख पा रहे हो ये दोनों टर्म सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. रिमेनिंग पार्ट क्या आता है, ये यहां पे आप देख पा रहे हो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहां लिखा है, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यहां लिखा है. इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन है तो यहां पे बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. यहां b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, यहां पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, दोनों पॉजिटिव है. दैट मींस हम प्लस b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो प्लस b स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन क्या हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, so we can say sin square theta plus cos square theta is 1. So these both becomes 1. A result will be a square plus b square. Okay, so you can see the proving is done. So in this type of question आपको जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसकी आपको वैल्यू को क्या करना है, पुट अप करना है और उसको सॉल्व आउट करना है. उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है और उसको यूज करने के बाद आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा. ओके, हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं सिमिलरली कैसे सॉल्व करना है.
हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपने देखा होगा। इफ x अपॉन ए साइन थीटा माइनस y अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, एंड x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया होगा 1। आपको इसमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। आपको इसको इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? 2 प्रूव करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? आप देखो, आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी है और जो सेकंड इक्वेशन दी है, आपको आरएचएस में क्या प्रूफ करना है? 2 प्रूफ करना है। ये 2 कब आ सकता है? जब आप ये जो इनकी राइट हैंड साइड है उनको ऐड कर दो। तो क्या हम अकेले राइट हैंड साइड को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? ऐड करना है। अब अकेला ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्स अपॉन ए साइन थीटा लिखा हुआ है, वाई अपॉन बी कॉस थीटा। ऐसे में यहाँ पे एक्स अपॉन ए कॉस थीटा, वाई अपॉन बी साइन थीटा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं क्या कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं और सेकंड इक्वेशन का भी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं और इनको क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो शायद हमें ऐसा कुछ रिजल्ट मिल सकता है। देखते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन दी थी, मैं उसको पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं। तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। और इनका हमें क्या करना है? बोथ साइड स्क्वायरिंग करना। इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स अपॉन ए साइन थीटा इंटू वाई अपॉन बी कॉस थीटा। ये मिलने वाला है। इस इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको हम क्या ले लेते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट काम कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं ये वाला। इसमें हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन ए कॉस थीटा इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 1। इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है? सेकंड। आपने यहां पे पहले इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, मैंने करके यहां पे देखा, यहां पे मैंने डायरेक्टली इसका और इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? ये है। हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड को आपको ऐड करने में क्या चाहिए? 2 चाहिए ना। तो हम एक साइड तो ऐड कर नहीं सकते, हमें दोनों साइड ऐड करना है। दोनों साइड को ऐड करते हैं। दैट मींस हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करने वाले हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं डायरेक्टली, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ऐसे ऐड कर देता हूं, ये ऐड होगा, ये भी एडअप हो जाएगा और ये भी एडअप हो जाएगा और वहां पे भी एडअप हो जाएगा। राइट, सबको हमें ऐड करना है। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आप देख पा रहे हो कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है यहां पे, लेकिन ये वैल्यू क्या है? कॉमन है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे आप देख पा रहे हो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे आप देख पा रहे हो कि 2 इंटू एक्स अपॉन ए साइन थीटा इंटू वाई अपॉन बी कॉस थीटा, और ये वाला टर्म दोनों क्या है? सिमिलर ही है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो। दैट मींस इनको रिजल्ट करने पे कितना आ जाएगा? 0। और इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पे आप देख पा रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह आ रहा है, और ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? 2। ये आपका प्रूव हो गया। दैट मींस आपको सारे क्वेश्चंस में क्या करना है? जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज करके, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके उनको क्या करना है? प्रूफ करना है। ओके,
Note down. One more question we are doing so that you will understand the type of question. Okay? One more question we are doing. Let's see. Okay, so now let's see the next question. They have given x is equals to a cos cube theta, y is equals to b sin cube theta, and they are saying prove that x upon a whole power 2 by 3 plus y upon b whole power 2 by 3 is equals to 1. यहां पे आपको वैल्यू तो x की गिवन है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है x अपॉन a होल पावर 2 by 3 और प्लस y अपॉन b होल पावर 2 by 3. हमारे पास वैल्यू x की तो है और y की भी है, लेकिन x अपॉन a और y अपॉन b की नहीं है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, x अपॉन a की वैल्यू निकालते हैं. अगर x ये है तो x अपॉन a क्या होगा? If x is equals to a cos cube theta, तो x अपॉन a दैट मींस हमें क्या करना है, बोथ साइड से डिवाइड कर देना है. तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a is equals to कितना आ जाएगा हमारे पास, cos cube theta. as same if y is equals to b sin cube theta, तो b से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो y अपॉन b कितना आ जाएगा, sin cube theta. अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, एलएचएस लेते हैं. x अपॉन a होल पावर बोला है 2 by 3 प्लस y अपॉन b होल पावर क्या लेना है, 2 by 3. अब देखते हैं इसमें कि x अपॉन a की वैल्यू कितनी है, cos क्यूब थीटा रखते हैं. सो cos क्यूब थीटा होल पावर कितना है, 2 by 3. ओके, प्लस y अपॉन b कितना है, sin क्यूब थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा होल पावर कितना हो जाएगा, 2 by 3. अब सॉल्व करते हैं. ये होल पावर क्या होता है, हम cos क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा होल पावर 3. तो ये क्या हो जाएगा, 3 into 2 by 3. और इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा पावर 3 और इंटू में क्या है, 2 by 3 हो जाएगा. क्योंकि पावर्स क्या होती है, होल में अगर पावर होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे. तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल. यहाँ पे कितना बचेगा, cos थीटा होल स्क्वायर. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर. हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा. और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है. दैट मींस हेंस प्रूव्ड. ओके, नोट डाउन.